हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल कैडर ऑफिसर 2022-23 आईडीबीआई बैंक में। तो आईडीबीआई बैंक में फ्रेंड्स लॉ मैनेजर की वैकेंसी निकली है। तो लॉ मैनेजर की वैकेंसी के बारे में हम पूरी बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसका नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स आपको जाना होगा www.idbibank.in के आईडीबीआई बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और उसके करियर सेक्शन में जाएंगे और वहाँ करंट ओपनिंग्स होगा। करंट ओपनिंग में से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दिया जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध रहेगा। आप देख लेते हैं, बात करते हैं। तो इन एडवर्टीजमेंट का नंबर है फ्रेंड्स, एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2022-23। ओके, इसका स्टार्ट डेट है फ्रेंड 25 जून 2022 से स्टार्ट हुआ है और 10 जुलाई 2022 को इसका लास्ट डेट है। आगे आते हैं, इसमें देखते हैं और क्या चीज़ है। इसमें फ्रेंड्स एक चीज़ देख लेते हैं। इसमें लीगल जो वैकेंसी है, लीगल वैकेंसी आप सामने देख रहे होंगे। इसमें बहुत सारे डिटेल्स ऑफ पोस्ट्स हैं, लेकिन इसमें हमें लीगल की बात करेंगे तो लीगल 8 नंबर पे लीगल है। इसमें टोटल मैनेजर की वैकेंसी है 10 और असिस्टेंट जनरल मैनेजर की वैकेंसी 13 और डेप्यूटी जनरल मैनेजर की वैकेंसी 5 है। टोटल वैकेंसी 28 है। इसमें 3 पोस्ट्स हैं फ्रेंड, 3 पोस्ट्स अलग अलग हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। इसके बारे में पूरी बात कर रहे हैं। तो आगे आते हैं फ्रेंड, इसमें जैसे देख देते हैं डिटेल्स ऑफ रिजर्वेशन। तो मैनेजर ग्रेड बी, ये जो मैनेजर है ये ग्रेड बी में आता है। ग्रेड बी में इसमें टोटल जो इसमें सारा सब कुछ दिया हुआ है कि कितने पोस्ट कितने परसेंटेज किसके लिए होंगे। और असिस्टेंट जनरल मैनेजर जो है ग्रेड सी में आता है और डेप्यूटी जनरल मैनेजर ग्रेड डी में आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जाते हैं। तो ये बहुत सारे वैकेंसीज़ हैं, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली लीगल पे आते हैं। तो लीगल वैकेंसी 8th नंबर पे था फ्रेंड, 8th नंबर पे जाते हैं। तो जैसे ही 8th पे हम पहुँचते हैं तो सामने देखते हैं 8th पे है फ्रेंड्स, जैसे देख रहे हो आप लीगल। ओके, तो लीगल में जो 5 वैकेंसी है, सबसे पहले डेप्यूटी जनरल मैनेजर ग्रेड डी की बात करते हैं। तो ये आपको इसमें मिनिमम एज 35 चाहिए और मैक्सिमम एज 45 चाहिए। ओके, और इसमें आपका ग्रेजुएशन इन लॉ विद मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए अगर जनरल आप हैं, और अगर SC ST OBC हैं, SC ST PWD हैं तो आपको 55% मार्क्स चाहिए। ओके, और जिनके पास मास्टर्स डिग्री LLB में लॉ में होगा उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये जो सामने लिखा हुआ है। इसमें मिनिमम आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज एन एडवोकेट या फिर किसी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस में। ओके, और ऑफ विच एटलीस्ट 5 years शुड बी एज प्रैक्टिसिंग एडवोकेट और एज एन ऑफिसर इन BFSI ARC's लॉ फॉर्म। ओके, आपको ये चाहिए। फिर आता है असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी में। इसमें आपका मिनिमम एज 28 चाहिए, मैक्सिमम 40 years चाहिए। इसमें भी वही है फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन लॉ में चाहिए 60% मार्क्स, 55% मार्क्स फॉर SC ST PWD एंड प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग मास्टर्स डिग्री इन लॉ। मिनिमम 6 years का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए एज एन एडवोकेट और लॉ ऑफिसर्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, जिसमें कि 3 साल, जो 6 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस में लॉ ऑफिसर का, उसमें आपका 3 साल एज एन एडवोकेट आप प्रैक्टिस किए हो या फिर BFSI ARC's लॉ फॉर्म, आपको इसमें लॉ फॉर्म में काम किए हो। ओके, आगे आते हैं फ्रेंड्स कि मैनेजर ग्रेड बी, मिनिमम एज इसका 25 years है, मैक्सिमम एज 35 years है। और इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन इन लॉ चाहिए, मतलब LLB चाहिए आपको, 60% मार्क्स और 55% मार्क्स फॉर SC ST PWD। इसमें भी प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा अगर आपने LLM किया है तो। और इसमें मिनिमम आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, जिसमें कि 2 साल आपका कम से कम एज एन एडवोकेट आपने प्रैक्टिस किया हो या फिर BFSI ARC's लॉ फॉर्म में एज एन ऑफिसर काम किया हो। ओके, ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट था। ओके, आगे आते हैं। आगे जब आते हैं फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ और फ्रेंड कि डिग्री जो भी आपने ऑब्टेन किया है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, ये आपका इसका पूरा रिजल्ट मई 1, 2022 से पहले आपका ये रिजल्ट मिल जाना चाहिए। इसके बाद जो आपका रिजल्ट मिलेगा वो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा।
इसमें बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सैलरी की। तो सैलरी में सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं मैनेजर ग्रेड बी से, जिसमें कि 25 से 35 आपका एज लिमिट है। इसमें बात करते हैं तो सैलरी आपका होगा 48,170 से 69,810 रुपीज़ पर मंथ। ओके, इसमें आपका सैलरी ज़्यादा बनेगा, ये आपके बेसिक सैलरीज हैं। असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी है जो कि 63,840 रुपीज़ से 78,230 रुपीज़ पर मंथ इसका बनेगा। और डेप्यूटी जनरल मैनेजर जो कि ग्रेड डी है, ये इसका 76,010 रुपये से लेके 89,890 रुपीज़ इसका पर मंथ आपका बनेगा। और अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग होगा, ये आप इसमें से देख सकते हो। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा फ्रेंड्स? सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एफोसेट पोजीशन विल कंप्राइज ऑफ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ स्टिपुलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड वर्किंग एक्सपीरियंस। ठीक है, आपका एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग के बाद फ्रेंड्स इसमें स्क्रीनिंग के बाद बैंक डिसाइड करेगा फ्रेंड्स आपको सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। बैंक के पर पूरी तरह से बैंक के पास राइट्स हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जैसे नेशनलिटी, सिटीजनशिप देखते हैं, इसको आप खुद से पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद ये एज जो दिया हुआ है कि एज आपका एज लिमिट क्या है, पहले भी हम देख चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी हो जा रहा है यहाँ पे कि आपका जन्म डेप्यूटी जनरल मैनेजर ग्रेड बी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जन्म 2/5/1977 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/5/1987 के बाद नहीं होना चाहिए। ये ग्रेड सी का भी वही है, 2/5/1982 के पहले नहीं और 1/5/1994 के बाद नहीं। और ग्रेड बी जो है ये 2/5/1987 के पहले नहीं होना चाहिए और 1/5/1997 के बाद नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं। फ्रेंड्स इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जो कि एज रिलैक्सेशन सरकारी नोटिफिकेशन के हिसाब से मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, और रिजर्वेशन भी उसी तरह का है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी का। तो एप्लीकेशन फ़ी है फ्रेंड, अगर आप जनरल, EWS एंड OBC कैटेगरी के हैं तो 1000 रुपीज़ आपका एप्लीकेशन फ़ी होगा, 1000 रुपीज़। अगर SC ST PWD हैं तो आपका 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी होगा, जिसमें कि GST इंक्लूडेड होगा। मोड ऑफ पेमेंट की बात करते हैं फ्रेंड। मोड ऑफ पेमेंट ओनली ऑनलाइन मोड है, आप ऑफलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं। आगे आते हैं हाउ टू अप्लाई में देखते हैं फ्रेंड कि हाउ टू अप्लाई में आप इस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। www.idbibank.in के करियर सेक्शन पे जाएंगे और वहाँ पे अप्लाई का आपको लिंक मिलेगा, और अप्लाई के लिंक मिलेगा, वहाँ पे जो जो उनको रिक्वायरमेंट होगी उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको अप्लाई करने में तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये थी फ्रेंड्स पूरी जानकारी। अगर कोई जानकारी रह गई हो, आपको लगता हो कि वो जानकारी आपको नहीं मिली, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड, इसको आप जल्दी अप्लाई करो। धन्यवाद।